धूप धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा सिंवलगढ़ शांत और साधारण प्रतीत होता था, पर इसके चारों ओर फैला जंगल रहस्यमयी माना जाता था। लोग उसे किरण जंगल कहते थे। कहते हैं कि सुबह सवेरे जब सूर्य की पहली किरणें उसकी गहराई में उतरती हैं, तो पेड़ पौधों के बीच से झिलमिलाती आभा निकलती है। लेकिन गांव वाले मानते थे कि वहां कोई इंसान गहरे तक गया तो कभी लौटकर नहीं आया। इसीलिए उस ओर कदम रखना वर्जित समझा जाता था। अनिरुद्ध एक युवा फोटोग्राफर था। उसे प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने कैमरे और जरूरी सामान लेकर पहाड़ों में भटक रहा था। उसे अपने एल्बम के लिए दुर्लभ तस्वीर चाहिए थी। किरण जंगल की गांव वालों ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि वहां मत जाना। लेकिन अनिरुद्ध का स्वभाव ऐसा था कि जितनी रोक उतनी जिज्ञासा। वह बोला, सूरज की रोशनी घनी शाखाओं से छनकर उसके चारों ओर इंद्रधनुषी किरणें बिखेर रही थीं। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उजाले की चमक बढ़ी, सामने से तीन बेहद सुंदर आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी ऊंचाई इंसानों जैसी थी, लेकिन शरीर हल्की आभा से चमक रहा था। उनके पंख पारदर्शी और चमकीली किरणों की तरह झिलमिला रहे थे। अनिरुद्ध ने घबराकर कहा, तुम तुम कौन हो, इंसान हो या कुछ और? उनमें से एक परी मुस्कुराई। उसकी आवाज सुनते ही आसपास का वातावरण मधुर हो गया। हम परियां हैं। ये किरण जंगल हमारा लोक है। यहां जो भी बिना अनुमति प्रवेश करता है, वो इन लताओं में बंध जाता है। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं केवल तस्वीर खींचने आया था। दूसरी परी बोली, किरण जंगल की सुंदरता तस्वीरों से नहीं कैद हो सकती। यह तो केवल अनुभव से समझी जा सकती है। से प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं। परी ने कहा, यह है आभा वृक्ष। पूरा जंगल इसी की शक्ति से जीवित है। इसके बिना यह स्थान अस्तित्व में नहीं रहता। अनिरुद्ध ने विस्मित होकर उस वृक्ष की तस्वीर ली, पर जैसे ही कैमरे ने क्लिक किया, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आया। ये सफेद क्यों दिखा रहा है? तस्वीर क्यों नहीं बनी? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहा था ना, यह सुंदरता तस्वीरों में कैद नहीं हो सकती। बातचीत के दौरान अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि परियां उसे केवल घुमाने के लिए नहीं लाई हैं। कहीं ना कहीं उनमें कोई संदेश था। अनिरुद्ध ने पूछ लिया, क्या तुम मुझे यहां सिर्फ दिखाने लाई हो या कोई और कारण है? तीसरी परी गंभीर स्वर में बोली, अनिरुद्ध, तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे अपनी सुंदरता खो रही है। मनुष्य लालच में जंगल काट रहा है, नदियां प्रदूषित कर रहा है। इस जंगल का रहस्य बाहरी दुनिया से छुपा है, लेकिन यह चेतावनी भी है। अगर इंसान जागा नहीं, तो यह सौंदर्य उसके लिए हमेशा खो जाएगा। अनिरुद्ध चुप हो गया। उसे लगा मानो पूरी मानवता की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई हो। पहली परी ने उसके हाथ में एक चमकदार पंख दिया। यह हमारे विश्वास का प्रतीक है। जब भी तुम सच्चाई फैलाना चाहो, यह तुम्हें राह दिखाएगा। धीरे धीरे जंगल की आभा धुंधली होने लगी। परियां बोली, अब तुम्हें वापस जाना होगा। याद रखना, यह सब केवल तुम्हारे लिए अनुभव था। तुम चाहो तो दुनिया को इसके बारे में बता सकते हो, लेकिन लोग तुम्हें माने या न माने, यह उनके दिल की निर्मलता पर निर्भर करेगा। अनिरुद्ध कुछ कहना चाहता था, पर तभी तेज रोशनी फैली और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब खोलीं, तो वह जंगल के बाहर उसी जगह खड़ा था, जहां से उसने